4:30 बजे रात तक मैंने शिरीन का इंतज़ार किया था और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने उससे आखिर वो पैसे लिए ही क्यों। आज वो क्यों नहीं आई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने आज आना सही नहीं समझा? बल्कि कल तो उसने कहा था कि हम कल फिर से मिलेंगे, लेकिन आज क्यों नहीं मिली? अब मेरे दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। घर आने के बाद जब देखा तो बीवी थी जो उन पैसों को ही घूरे जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही उसे मतलब था, मुझसे कोई लेन देन था ही नहीं। वो तो पैसों में से कुछ शॉपिंग कर लाई थी और वही मुझे दिखाने लगी। घर में घुसते से ही उन पैसों की बात, शॉपिंग की बात, मैं पहले ही बहुत फ्रस्ट्रेट था क्योंकि आज शिरीन से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी दोस्ती का इख्तिताम हो गया है, दोस्ती ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने उससे वो पैसे कल खुशी खुशी कबूल कर लिए थे। शायद वो मेरी खुददारी पसंद करती थी और मैंने अपनी खुददारी ही मार दी। बहरहाल बीवी मुझे दिखाने लगी तो मेरा ध्यान कहीं और ही था, तो वो दिखाते दिखाते बोली, अरे आप देखते क्यों नहीं? तो मैं उस पर चिल्ला उठा कि तुम्हें सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्यार है, मुझसे नहीं। जाओ इन चीज़ों के साथ ही रहो, मैं तो चला। और उसके बाद मैं वापस घर से बाहर निकल कर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑटो में बैठा बैठा घूम रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक जगह पर गाड़ी लगाई और बैठे बैठे सोच ही रहा था कि अचानक मेरी वहाँ पर नींद लग गई। कभी ऐसा होता नहीं था कि मैं किसी और जगह पर सो जाया करता था, लेकिन आज मेरी नींद लग गई। नींद लगी क्या थी, वो शायद लगवाई ही गई थी, क्योंकि नींद में मुझे वापस से दीदारे दोस्त हुआ। शिरीन का दीदार हो गया। मैंने देखा कि शिरीन ख्वाब में रो रही है और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन बात हमारी हो नहीं पा रही थी। मैं उसके करीब जाने वाला था कि अचानक फिर से मेरी नींद खुल गई, क्योंकि एक ट्रक वाले बेवकूफ़ ने बहुत ज़ोरों से हॉर्न बजाया था मेरी गाड़ी को देखते हुए। मुझे गुस्सा तो ऐसा आया था कि उस ट्रक वाले को उतार कर 2-3 थप्पड़ दूं, लेकिन कर भी क्या सकता था, मैं रॉन्ग साइड था, इसीलिए मुझे वहां से हटना ज़रूरी था। उसके बाद मैं अपने घर गया। घर जाकर देखा तो 6 बज रहे थे। 6 बजे जाकर मैं सोया और उसके बाद मैं 10-11 बजे करीब नींद पूरी कर उठा और उसके बाद चाय नाश्ता करके घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त मेरी बीवी मुझे बाहर तक ड्रॉप करने आती थी, लेकिन आज वो भी नहीं आई थी। शायद उसे रात की बात का बुरा लग गया था, लेकिन मैं करता भी क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत चाहता था और कुछ नहीं, और मेरी बीवी से मुझे वो मिल नहीं पा रही थी। बहरहाल दिन भर मैंने काम किया और आज ना चाहते हुए भी मैंने सोच लिया था कि आज मैं शिरीन के लिए उस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल मैंने बहुत इंतज़ार किया था। लेकिन ना चाहते हुए भी कहते हैं ना कि दिल लगी अगर हो जाए तो फिर इंसान के कदम खुद ब खुद उस राह पर चलने लगते हैं जहाँ पर वो नहीं चाहता, और मेरे साथ भी कुछ यही हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दोस्ती थी या प्यार, लेकिन कदम अपने आप शिरीन के रेलवे स्टेशन पर निकल चले थे और रेलवे स्टेशन पर जाकर रात को मैं खड़ा हो गया। और आज कल जैसा नहीं हुआ और शिरीन सामने से आ ही गई, लेकिन आज मैं उससे खफा था, थोड़ा नाराज़ था। तो मैंने उसे देखकर पीठ कर ली और मैं दूसरी साइड देखने लगा। वो आई और उसने आते ही मुझे मुखातिब किया और बोली, मिस्टर फारूक क्या बात है, आज हमसे पीठ करके खड़े हो? रोज़ तो हमेशा फेस इस साइड रहता था, आज पीठ क्यों है? मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम कल क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा सुबह तक इंतज़ार किया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम था फारूक आप मेरा सुबह तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई थी। जैसे ही मैंने मुसीबत का नाम सुना तो मैं एकदम डर गया। मैं पलटा और मैंने कहा, क्या मुसीबत हो गई थी? सब खैर तो है ना? तो वो कहने लगी, ओहो मिस्टर फारूक आपको तो हमारी बड़ी फिक्र रहने लगी है, इतनी परवाह? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा मुसीबत तो मुझे परवाह हुई, आखिर आप हमारे दोस्त हैं। तो वो कहने लगी, बिल्कुल बिल्कुल हम दोस्त हैं और दोस्त हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। पहले ये बताइए आपने कुछ खाया है या नहीं आज, या कल कुछ खाया था या नहीं, हम नहीं मिले थे तो मैंने कहा नहीं, मुझे कल भूख नहीं लगी। तो उसने कहा, फिर सबसे पहले हम घर चलते हैं और घर चलकर कुछ खाते हैं, वहीं पर आपको मैं सारी बातें बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, ये भी मुनासिब है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि शिरीन जैसे ही मेरे सामने आती थी मैं सारी चीज़ें भूल जाया करता था। मैं अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे सब कुछ भूल जाता और ये भी भूल जाता कि मुझे शिरीन से दूर रहना है। बल्कि अब हमारी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बनने लगी थी और दोस्ती और ज़्यादा करीब होने लगी थी। हम उसके घर गए, उसके बाद हम अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मैंने उससे पूछा, कल तुम क्यों नहीं आई थी? तो वो कहने लगी, मेरे घर वालों ने कल मुझे आने नहीं दिया था। मैं चौंक गया सुनकर, क्योंकि उसने कहा था मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने कहा, शिरीन क्या तुम बहाना भी सही नहीं बना सकती? तुमने कहा था मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में हैं, तो फिर कैसे तुम्हें वो रोक सकते हैं? तो उसने कहा, अरे आप नहीं समझोगे फारूक, आप अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, तो नहीं जानता तो आज बता ही दो। उसने कहा, यह मुनासिब वक्त नहीं है, शायद जिस दिन आपको हकीकत का मालूम पड़ेगा उस दिन हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे भी डर लगा, क्योंकि मैं भी शिरीन से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने कहा, चलो ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, लेकिन आइंदा ऐसा कभी मत करना।
और हाँ, आज हम नंबर एक्सचेंज कर ही लेते हैं, ताकि कभी तुम ना आ सको तो कम से कम मुझे कॉल तो कर दो, ताकि मैं तुम्हारा इंतज़ार ना करूं। तो वो कहने लगी, फारूक आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आप इंतज़ार करें और हम ना आए, हमारी शामत थोड़ी ना लानी है हमें। मैंने कहा सही बात है, तभी कल आप रात भर नहीं आए और इंतज़ार करवा दिया। वो कहने लगी, अच्छा बाबा मुझे माफ़ करो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, चलो अब खाना खाओ। हमने मिलकर अच्छे से खाना खाया, उसके बाद बातचीत करते रहे। 4 साढ़े 4 बज गए, लेकिन आज मेरी वाइफ का कॉल एक बार भी नहीं आया था। शायद वो नाराज़ थी इसीलिए नहीं आया था, और मैं भी इधर शिरीन के साथ इस तरह गुम हो गया था जैसे मानो किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। शिरीन ने आज मुझसे ढेर सारी बातें की और सारी कसर निकाल ली कल की भी, क्योंकि कल हम मिल नहीं पाए थे। बहरहाल जब 5 बजे का वक्त करीब आया तो मुझे घर का ख्याल आया। मैंने कहा, शिरीन आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं। तो वो कहने लगी, आज यहीं पर रुक जाओ ना फारूक। मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मेरे दिल में भी उसके पास से जाने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन घर बार और बीवी बच्चे एक मजबूरी बन चुके थे, क्योंकि जाना बेहद ज़रूरी था, वरना वो लोग गलत समझते। मैंने कहा, शिरीन काश ऐसा हो सकता। तो वो कहने लगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है फारूक, आप नहीं जानते, हम तो चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाएं, लेकिन आपका घर देखते हुए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप जाइए और अपने घर के साथ ही रहिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे कल रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा, बिल्कुल मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वो कहने लगी, मिस्टर फारूक 2 मिनट के लिए रुकिए, और अंदर गई और आज वो एक और नोटों का बंडल लेकर मेरे सामने आ गई। मैंने कहा, शिरीन मैं इसे कबूल नहीं करूँगा, आप मेरी आदत ख़राब कर रही हैं, और दोस्ती में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। दोस्ती में बराबरी का हिस्सा होता है, अगर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता तो आप भी कुछ ना दें। तभी शिरीन ने कुछ ऐसी बात कही कि मुझे वो पैसे लेना ही पड़े। वो कहने लगी, फारूक जो हमारा है वो आपका है, आप हमसे अलग नहीं हैं, कभी भी हमसे अपने आप को अलग मत समझिएगा। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी हमें अपने आप से जुदा ना कीजिएगा और हमें अपने आप से अलग मत समझिएगा। आज उसकी बातें सुनकर मैं 5 मिनट के लिए खामोश रह गया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही अपनापन था मेरे लिए, जो साफ उसके चेहरे से और उसकी आंखों से झलक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन तो ऐसा हो रहा था कि शिरीन को आज दिल की बात बता ही दूं, लेकिन डर था, क्योंकि मैं शादीशुदा था और शिरीन कुंवारी थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिससे ये दोस्ती का भरम भी ना बना रहे और दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। मैंने कहा, शिरीन बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पैसे लेना मुझे अच्छे नहीं लगता। तो वो कहने लगी, मिस्टर फारूक ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप हमसे जान भी मांगेंगे ना तो हम जान भी दे देंगे। तो मैंने कहा, अरे खामोश रहो, ये जान देने वेने की बातें मत किया करो शिरीन, आपकी जान बहुत कीमती है, अल्लाह हमारी उम्र भी आपको लगा दे। तो वो इतनी खुश हुई कि आज उसने वो कर दिया जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। उसने मुझे गले लगा लिया और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम गले लगे रहे। मुझे ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आगोश में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों अनजान हैं या हम दोनों एक दूसरे को अभी अभी जानने लगे हैं। ऐसा लगने लगा था मानो जैसे हम कई सालों से, कई बरसों से एक साथ रहते हों। मैंने कहा, शिरीन आज आपको क्या हो गया है? तो उसने कहा कि आज ये दोस्ती अपने उरूस पर आ गई है फारूक, आज हमें कुछ भी मत कहिए, बस हम जैसा कर रहे हैं हमें करने दीजिए। उसके बाद वो तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे छोड़ती है और मेरे हाथ में वो नोटों का बंडल रखकर कहती है, फारूक अब आप ये रिक्शा से छोड़ दें और एक कार ले लें, ताकि आप अच्छे से सवारी भी बिठा सकें और हमें लेने आए तो आप कार से आएँ। हम नहीं चाहते कि आप अब इस खटारा रिक्शा में रहें, आप एक कार लीजिए, पैसे हम देंगे। मैंने कहा, नहीं शिरीन, मैं अपने मेहनत से वो लूँगा। तो वो कहने लगी, फिर आपने वही बात करी। मैंने कहा ना, आप में और हम में अब कोई फ़र्क नहीं बचा है, जो हमारा है वो आपका है और जो आपका है वो हमारा है। समझ लीजिए कि कार हमारी रहेगी, चलाएंगे आप। मैंने कहा, ठीक है मोहतरमा, अब आपका हुक्म हम कैसे टाल सकते हैं। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, फारूक आपको अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा, आपको भी, और आपको हमारी भी उम्र लग जाए। तो उसने कहा, नहीं, हम दोनों अच्छे उम्र से जिए, लेकिन हम एक की एक उम्र नहीं लेना चाहते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं उसे अलविदा कहकर घर आया और घर आकर देखा तो बीवी तो आराम से गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे कोई फिक्र ही नहीं थी कि शौहर बाहर है या क्या। उसके पास तो मैंने पैसे रखे हुए देखे और एक ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ था जिसमें कोई अंगूठी वंगूठी थी, और पास में 2-4 जोड़ कपड़े रखे हुए थे जो वो अपने शॉपिंग के हिसाब से खरीद कर लाई होगी। मैं गया, भूख तो वैसे भी नहीं थी क्योंकि शिरीन ने पेट भरकर खाना जो खिला दिया था। गया, कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेटा लेटा शिरीन के बारे में सोचने लगा। अब तो मेरे सोने और जागने का समय भी चेंज हो चुका था, शिरीन के हिसाब से ही सारा समय चल रहा था। सुबह 5-6 बजे, 7 बजे सोता और सीधे 11-12 बजे उठता। शिरीन ने जो पैसे दिए थे आज वो कल से भी ज़्यादा थे। आज तकरीबन उसने मुझे 60-70 हज़ार के करीब पैसे दिए थे।
मैंने सोच लिया था कि शिरीन ने कहा है कार लेने का, तो आज ले ही ली जाए, क्योंकि कार लेना तो मेरा भी एक ख्वाब था। शुरू से मैं चाहता था कि ये 3 पहियों से 4 पहियों पर आ जाऊं और एक कार खरीद लूं, ताकि अच्छे से अच्छा पैसेंजर बिठाऊं और अच्छे से अच्छा पैसा कमाऊं। अब लगता था मानो शिरीन के ज़रिए वो ख्वाब पूरा होने वाला था। मुझे शिरीन पर बहुत प्यार आ रहा था और मैं चाहता था कि उससे मोहब्बत का इजहार कर दूं, लेकिन मैं डरता था कि शिरीन मुझे शायद ही एक्सेप्ट करे। हो सकता है दोस्ती की खातिर उसने मुझे गले लगा लिया हो, क्योंकि आजकल ये सब फॉर्मली है, ये सब बहुत आम बात है, हक करना और ऐसे साथ में रहना। इसलिए मैं डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए, और कहाँ वो शहज़ादी और कहाँ मैं फ़कीर आदमी। मेरे पास है ही क्या जो मैं शिरीन से मोहब्बत करने का सोचूं। यही सोचकर मैंने इस ख्याल को झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। ना जाने कब मेरी नींद लगी और जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन सुबह के 11:30 बज रहे थे। मैं फटाफट उठा और रेडी होकर मैं सीधे अपने ऑटो को निकाल कर सवारी मारने चला गया। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।